हेलो जेंजी, धुरंधर देखी? एनिमल देखी? नहीं देखी? अच्छा किया। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग सीरियस। भाई कुछ फिल्में देखने के बाद क्या तुम्हें लगा है भाई ये क्या दिखा रहे हैं, या तुम्हारा मूड ऑफ हुआ हो? भाई एक्सट्रीम वायलेंस, सेंसिटिव कंटेंट, गाली गलौज, तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है? वट इफ़ आई टेल यू कि ये बॉलीवुड का न्यू नॉर्मल हम जेंजी को ruin कर रहा है। भाई आज तुम्हारा भाई तुम्हें 15 मिनट की डीप डाइव देगा और समझाएगा कुछ ऐसे हार्ड हिटिंग फैक्ट्स और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स जो तुम्हें एक्सपोज करेंगे कैसे ये बॉलीवुड का बदलता रूप हमारी ज़िंदगी में एक डीप नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। और ये सेंसरशिप के बारे में नहीं है, ये है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। एंड तक देखना क्योंकि द लास्ट पॉइंट विल रिवील द बिगेस्ट आयरनी ऑफ बॉलीवुड। भाई टॉपिक नंबर 1 और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, द वॉयलेंस नॉर्मलाइजेशन। क्या खून खराबा नॉर्मल है, कूल है? भाई रीसेंट फिल्म्स में जो लेवल ऑफ वॉयलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। किल, एनिमल, धुरंधर ऐसी फिल्मों से हमें देखने को क्या मिल रहा है भाई? रिवेंज, गोर, वॉयलेंस, इनमें ये सब कुछ इतना रियलिस्टिक हो गया है कि हमें लगता है कि हम ये लाइव देख रहे हैं। जशन भाई, इससे हम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे भाई, जब हम कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम वायलेंस देखते हैं तो हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। छोटी मोटी बातों पर भी हम उस एक्सट्रीम एग्रेशन या वायलेंट सॉल्यूशंस के बारे में सोचने लग जाते हैं। इससे हमारी एम्पैथी कम हो जाती है। भाई क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर इतना एग्रेशन प्रमोट करना सही है? क्या हम वायलेंट बिहेवियर को कूल समझने लगे हैं? थिंक अबाउट इट। भाई अब बहुत ज़रूरी टॉपिक नंबर 2, द सेंसिटिव लैंग्वेज एपिडेमिक। मेरे भाई पहले मूवीज़ में सेंसरशिप थी, हर चीज़ को देखा जाता था, फिर इस जनता के सामने परोसा जाता था। पर अभी गाली गलौज इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग में बीप के आए बिना तो बात पूरी ही नहीं होती। और मेकर्स बोलते हैं हम तो रियलिटी दिखा रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन जेंजी। भाई जब हमारे फेवरेट हीरो हीरोइंस स्वेयर वर्ड्स का यूज़ करते हैं हमें लगता है ये कूल है, ये मॉडर्न है, और फिर हम भी अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशंस में दोस्तों के साथ वार्तालाप में ऐसे ही वर्ड्स का यूज़ करने लग जाते हैं। क्या ये हमारे व्यवहार को अच्छा बना रहा है? क्या ये हमारी कन्वर्जेशन को हेल्दी बना रहा है? भाई लैंग्वेज शेप्स थॉट। क्या रियलिटी दिखाने के चक्कर में हम खुद की लैंग्वेज को ही डिग्रेड कर रहे हैं? क्या रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन की वैल्यू हम खुद ही ख़त्म कर रहे हैं? और अब बहुत ज़रूरी होगा आज की जेंजी को समझना टॉपिक नंबर 3, द सेक्सुअलाइजेशन शिफ्ट। भाई आज के बॉलीवुड में न्यूडिटी और ऑब्जेक्टिफिकेशन और ऐसे सजेस्टिव सीन्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओफन ये प्लॉट की ज़रूरत नहीं होते, पर मसाला ऐड करने के लिए डाले जाते हैं। जशन भाई, इसका हम पर इम्पैक्ट क्या होगा? मेरे भाई, जब बॉडीज़ को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है या लड़का और लड़की को सिर्फ सेक्सुअल सिंबल्स के लिए दिखाया जाता है तो ये इन रियल बॉडी इमेज इश्यूज क्रिएट करता है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का प्रेशर बढ़ाता है। रिस्पेक्ट एंड कंसेंट फर्स्ट। क्या ये सीन्स आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हैं या फिर हम सिर्फ व्यूज़ और क्लिक्स और मसाले के लिए इनका दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या हम हेल्दी रिलेशनशिप और कंसेंट को इग्नोर कर रहे हैं? भाई थिंक अबाउट इट। अब भाई बहुत मज़ेदार और ज़रूरी टॉपिक नंबर 4, द मोरल कंपास कन्फ्यूजन। भाई बहुत सी मूवीज़ में एंटी हीरोज़ को ग्लोरीफाई करा जाता है, उनके अनएथिकल एक्शन और वायलेंट मेथड को कूल दिखाया जाता है और उनको जस्टिफाई भी किया जाता है, और एंडिंग में वो विन कर जाते हैं। और हम पर इफ़ेक्ट, भाई जब हम कॉन्स्टेंटली देखते हैं कि गलत तरीके से काम करने वाले लोग भी सक्सेसफुल हो रहे हैं तो हमारा मोरल कंपास कंफ्यूज हो जाता है, सही गलत की बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है और हम सोचते हैं अगर मैं भी थोड़ा सा गलत करूं तो क्या ही होगा। और ये बहुत डेंजरस है भाई। एथिक्स ओवर एंटरटेनमेंट। क्या हम एंटरटेनमेंट के नाम पर अपने मोरल वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? इसके बारे में सोचना होगा। और अब भाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक नंबर 5, द लॉस्ट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। पहले मूवीज़ में स्ट्रॉन्ग स्टोरीज,
कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और मीनिंगफुल मैसेजेस होते थे। और अब मेकर सिर्फ शॉक वैल्यू, कंट्रोवर्सीज और बोल्ड सीन्स पर फोकस करते हैं। और भाई हम पर इफेक्ट, जब मूवीज सिर्फ वॉयलेंस और सेंसेशन पर फोकस करेंगी, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाएगा, हम डीप स्टोरीज को अप्रिशिएट करना ही भूल जाएंगे और हमारे लिए आर्ट का मतलब सिर्फ वो सुपरफिशियल बोल्ड सीन्स और वॉयलेंस तक सीमित रह जाएगा। भाई क्वालिटी ओवर कंट्रोवर्सी, क्या बॉलीवुड सिर्फ मसाला के पीछे भाग रहा है? क्या वो मीनिंगफुल कंटेंट को इग्नोर कर रहा है? और क्या हम एज अ ऑडियंस इस चीज़ को और एनकरेज कर रहे हैं? और भाई अब बात करते हैं सबसे बड़े, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, बॉलीवुड्स बिगेस्ट आयरनी की। भाई बॉलीवुड कह रहा है कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पर इस ऑब्जेक्टिफिकेशन, इस वॉयलेंस को, इस क्रूड लैंग्वेज को मॉडर्निटी कहना कितना सही है? क्या मॉडर्निटी का मतलब सिर्फ बाउंड्रीज तोड़ना है, या मैच्योर स्टोरीज, डाइवर्स कैरेक्टर और रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेशन है? बॉलीवुड का ये मॉडर्निटी का चस्का सिर्फ रेग्रेशन है। इट्स नॉट प्रोग्रेसिव टू शो रेग्रेसिव बिहेवियर। ट्रू मॉडर्निटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रू मॉडर्निटी इज अबाउट प्रोग्रेस, क्वालिटी एंड सेंसिटिव स्टोरी टेलिंग। सिर्फ कंट्रोवर्सी, बोल्ड सीन्स और वल्गर लैंग्वेज नहीं, हम एज ए ऑडियंस उन मूवीज़ को सपोर्ट करें जो सच में मीनिंगफुल हो, जो सच में इस समाज में चेंज लेकर आए। अब भाई बिगेस्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट कैन जेन ज़ी डू? सबसे पहला, बीइंग अ कॉन्शियस व्यूअर। भाई हम बीइंग जेन ज़ी हर मूवी को कॉन्शियसली, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ देखें और सोचें, क्या ये सही मैसेज दे रही है? क्या ये हम पर सही इफ़ेक्ट डाल रही है? ऐसे ही एंटरटेनमेंट के नाम पर किसी क्रैप को अब्जॉर्ब करना बंद करो। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, टॉक अबाउट इट। भाई अपने दोस्तों से डिस्कस करो। अगर तुम्हें कोई डायलॉग, कोई सीन अनकंफर्टेबल लगा, अच्छा नहीं लगा, तो उसे अपने दोस्तों को बताओ, उनके अंदर भी ये फीलिंग जगाओ। भाई कलेक्टिव अवेयरनेस ज़रूर चेंज लाता है। अब तीसरा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यूज़ योर वॉइस ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मूवीज़ को क्रिटिकली, रिस्पॉन्सिबली रिव्यूज़ दो। अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट करो और प्रॉब्लमेटिक कंटेंट को कंस्ट्रक्टिवली पॉइंट आउट करो। भाई तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी वॉइस मैटर करती है। अब चौथा, कंक्लूडिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, सपोर्ट गुड कंटेंट। जब तुम्हें अच्छी फिल्म, वेब सीरीज़ या कोई इंडिपेंडेंट कंटेंट देखने को मिलता है जो रिस्पेक्टफुल हो और साथ में इम्पैक्टफुल हो, जैसे कि हमारा, तो उसे शेयर करो। टिकट्स खरीदो, दोस्तों में भेजो, प्रमोट करो। मेरे भाई डिमांड क्रिएट्स सप्लाई, योर चॉइसेस शेप बॉलीवुड। हम एज ऑडियंस बॉलीवुड को शेप कर सकते हैं। हमारी डिमांड और चॉइसेस से मेकर्स को पसंद आएगा, पता लगेगा कि आखिर में जेन ज़ी देखना क्या चाहता है। तो मेरे प्यारे जेन ज़ी बहन भाइयों, ये थे डीप इंसाइट्स इनटू हाउ बॉलीवुड का बदलता रूप इज़ इम्पैक्टिंग अस जेन ज़ी। और इनमें से कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और वो कौन सी मूवी थी जिसने तुम पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला, प्लीज़ शेयर करना मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ इसे शेयर करना अपने सभी दोस्तों में, अपने बहन भाइयों में, अपने कज़न्स में, ताकि वो भी इस पॉजिटिविटी को समझें और ऐसे ही किसी क्रैप को अपने दिमाग में मत घुसाएं। और हम ये 90 डे चैलेंज कर रहे हैं जिसमें हम डेली ऐसे चेंजिंग, इम्पैक्टफुल वीडियोस शेयर करेंगे। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा हमारे यूट्यूब चैनल को, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लेना, जिसमें हम कुछ मिलकर रोज़ नया सीखेंगे और अपने आप को अपग्रेड करेंगे एक ऐसे डायमेंशन में, एक ऐसे लेवल में जिसमें हम 90% जनता से आगे निकलें। तो मिलते हैं भाई कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।